देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो किस में नहीं होगा, तो कैनिजारो किस में नहीं होता है। ठीक है, कैनिजारो नहीं होने के लिए जहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O लगा होगा, उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर sp3 कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जब मौजूद होता है तो एल्डोल रिएक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो है PHCHO दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए गौर से C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल में जो है बेंजीन रिंग है, तो sp2 कार्बन होंगे इसमें, तो इसमें जो है कैनिजारो होगा। ठीक है, इसमें कैनिजारो होगा, इसमें भी कैनिजारो होगा। क्यों? देखिए CHO के ठीक बगल में सारे कार्बन sp2 वाले ही। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन है, पहले डी को देख लीजिए, CHO के ठीक बगल में CH2 है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास मौजूद है, तो ये भी होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसके ऑप्शन के हिसाब से कहता है विल नॉट अंडरगो कैनिजारो। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से यही वो ऑप्शन है जिसमें कैनिजारो नहीं होगा। समझ के बात को। अब देखिए, अब आप बोलिएगा कि सर ऑप्शन नंबर C में भी देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। समझ के बात को, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आपको अपने नोट्स में भी नोट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, सही मायने में इस ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ऑप्शन नंबर C में, यहाँ देखिए एल्डोल होना चाहिए। ठीक है, C हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक मिथाइल है यहाँ पर, और इधर भी एक मिथाइल है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो है CHO है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक मीडियम में ये बेस क्या करता है, यहाँ से सबसे पहले हम हाइड्रोजन को हटाता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन को हटाता है ना, तो यहाँ पर आप जानते हो कि बनता है क्या, यहाँ पर बनता है बच्चों एनायन। ठीक है, यहाँ पर बन जाता है एनायन CH डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनायन है, देखिए एनायन को स्टेबिलिटी किससे मिलती है, एनायन को स्टेबिलिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो ग्रुप होता है वो एनायन को स्टेबिलिटी देता है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है पता है, कि यहाँ पर इस कार्बन आयन पर जो है ना, दो मिथाइल ग्रुप जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, तो चूंकि इस कार्बन आयन को इसके द्वारा रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, वो बात सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बनने वाला कार्बन आयन है ना, उस कार्बन आयन को यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, मोर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, ठीक है, यहाँ की जो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट में जो एनायन बना है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। समझ के बात को, क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए इसके जो प्रोडक्ट है ना, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एल्डोल से नहीं बनता है। समझ में बात, इसका जो मेजर प्रोडक्ट, अब बोलोगे नहीं बन तो रहा है, बना तो देंगे हम, जबरदस्त बना दीजिएगा, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन एल्डोल से जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो माइनर अमाउंट में मिलता है। ठीक है, और कैनिजारो से जो इसका प्रोडक्ट मिलता है वो मेजर अमाउंट में मिलता है। रीजन क्या है, वही इंटरमीडिएट में बनने वाला जो कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी को लेकर। देखिए इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन ये भी बात हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, फाइनल प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा आपको मेजर में मिलने वाला है। यही सब हम जानते हैं ना। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों की ये क्या है कि देना तो चाहिए एल्डोल, लेकिन देता है कैनिजारो ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अंडरस्टैंड। तो देखिए बच्चों, अब क्या होने वाला है यहाँ पर, तो Me2CH और उसके बाद CH डबल बॉन्ड O। अब आपको पता है क्या होता है बेसिक मीडियम में, सबसे पहला नंबर क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड खुल के यहाँ पर आएगा एनायनिक फॉर्म में।
फिर क्या करता है, ये एनायन दोबारा अटैक करता है और इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालता है। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, ये Me2CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और OH बन गया और प्लस का हाइड्राइड आयन बन गया। अब यही हाइड्राइड आयन जो है ये क्या करेगा, इसके दूसरे मोल पर, ठीक है, इसके दूसरे मोल पर अटैक करता है इस तरह से। ठीक है बच्चों, और इस तरह से खुल जाएगा, जैसा कि कैनिजारो में आपको पता है। कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया कि मतलब धोखा देने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका जो है क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन देता है। जबकि हमसे पूछा गया है कौन सा कैनिजारो नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर डी में कैनिजारो आपको नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में ऑलरेडी यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट बना दिया है, बस आपसे ये पूछा गया है कि बताइए क्या है। तो स्वाभाविक बात है, ये कैनिजारो रिएक्शन दिख रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर जो है एल्डिहाइड है। सबसे पहला नंबर ये क्या हुआ है, एनायन ने इसके ऊपर अटैक किया है। ठीक है बच्चों, अटैक किया तो ये बॉन्ड खुला, ठीक, और उसको बॉन्ड खुलने के बाद जो है ये दोबारा रीअटैक किया और रीअटैक करके यहाँ से हाइड्राइड आयन बाहर गया। तो देखिए आपको क्या मिला, ये मैं लिखता हूँ C डबल बॉन्ड OD और उसके बाद यहाँ पर जो है OH मिला, लेकिन 18 वाला, और प्लस का ये हाइड्राइड आयन मिला। ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इसके दूसरे मोल पर, है ना, इसके दूसरे मोल पर दोबारा अटैक मारेगा यहाँ से। तो जब ये अटैक मारेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो फाइनली देखिए क्या मिल रहा है आपको, CH2 से D जुड़ा हुआ है और O-। तो ये O- क्या करेगा, अगर प्रोटॉन दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया हुआ है तो ये इसी एसिड से प्रोटॉन ले लेगा। क्यों, ये एक अच्छा एसिड है, ये अच्छा एसिड है, इसका एसिड, अच्छा एसिड का मतलब क्या, प्रोटॉन डोनर। समझ गए बात को, तो इसको प्रोटॉन चाहिए, ये प्रोटॉन डोनेट करने के लिए तैयार है, तो यहाँ से निकल जाएगा। और ये आपको देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहा है। तो बेसिकली दिस इज द रिएक्शन ऑफ कैनिजारो रिएक्शन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब यह होता है कि एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों।